हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की पहली यूनिट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग इसी यूनिट का नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वह आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं और क्या दिया गया, क्या निकालना है, ये समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस। क्या लिखा? दोनों बलों का परिमाण ज्ञात कीजिए। मतलब यहां पर जो दोनों बल हैं, दो बल कौन से होते हैं? F1 और F2। F1 और F2 जो सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम लोग समझ चुके हैं। और बल यहां पर या फिर जो फोर्स है वो क्या लेकर चल रहे हैं? F1 और F2। तो F1 और F2 की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करना है। उसने क्लियर स्टार्टिंग में ही लिख दिया है। आगे लिख रहा है सच दैट इफ द एक्ट एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब एंगल दिया गया, यहाँ पर एंगल दिया गया, मतलब थीटा इक्वल दिया गया। थीटा कितना दिया गया? राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है राइट एंगल का मतलब। आगे लिखा देयर रिजल्टेंट इज, और उसके रिजल्टेंट दिया गया, पहला दिया गया रूट के अंदर 10 का रूट दिया गया। व्हाट इफ दे एक्ट एट 60 डिग्री, मतलब जब 90 डिग्री लग रहा है तो उस टाइम जो रिजल्टेंट दिया गया कितना दिया गया? रूट 10 दिया गया। और फिर क्या रहा? व्हाट इफ द एक्ट, जब वो 60 डिग्री पे लग रहा है, कितने पे? जब वो 60 डिग्री पे लग रहा है तब उनका रिजल्टेंट दिया गया रूट के अंदर 13 न्यूटन। बस हमें इतना दिया गया, हमें फाइंड आउट करना जो भी है, और जो भी दिया गया वो सब यहाँ पर लिखेंगे जिससे हमें समझ में आ सके कि हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं। गिवन लिख लेते हैं यहां पर। सबसे पहले जैसा क्वेश्चन में दिया वैसे ही चलना है। F1 निकालना है, F2 हमें क्या करना है? निकालना है, जो कि क्लियर लिख दिया क्वेश्चन में, पहले ही लिख दिया उसने। राइट एंगल मतलब पहली जो कंडीशन, में बता दूं, फर्स्ट कंडीशन है, हम यहां पर ऐसा पहली कंडीशन लिख देते हैं जिसमें क्या दिया गया? थीटा इक्वल सबसे पहले दिया गया, कितना दिया गया? 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। इसके अलावा जो रिजल्टेंट दिया गया R इक्वल, वह कितना दिया गया? रूट के अंदर 10 न्यूटन दिया गया। ऐसे ही सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें, तो सेकंड कंडीशन में जो थीटा दिया गया वह कितना दिया गया? 60 डिग्री दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो 60 डिग्री दिया गया यहाँ पर। और रिजल्टेंट दिया गया यहाँ पर, रिजल्टेंट जो दिया गया वह कितना दिया गया? रूट के अंदर 13 दिया गया और न्यूटन, ऐसा यूनिट लिख देंगे। तो ये जो डाटा दिया गया, जो भी निकालना है मुझे, वो मैंने क्लियर यहाँ पर लिख दिया, जिससे आप क्वेश्चन को एक बार अच्छी से पढ़ लें और समझ लें कि क्या दिया गया। ऐसे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। यदि आपने वह नहीं देखे तो जरूर देख लें। जो प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, उसका नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी क्वेश्चन मैं अभी तक सॉल्व कर चुका हूं वह उसमें आपको मिल जाएंगे, जिससे कि जो आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं तो पीछे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते हुए चलें। तो आगे बढ़ते हैं। हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि रिजल्टेंट की वैल्यू दी गई और एंगल दिया गया। तो हमारा सॉल्व करने का तरीका वही सेम रहता है। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? फर्स्ट कंडीशन में जो भी दिया गया उसी को हम यूज करेंगे। फर्स्ट कंडीशन में फॉर्मूला क्या लगाना? रिजल्टेंट का। ये वी नो दैट लिख दें आप चाहें तो। हम क्या लिख देंगे? वी नो दैट, ये हम जानते हैं कि R इक्वल, रिजल्टेंट R इक्वल रूट के अंदर क्या होता है? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। यही होता है, मुझे उम्मीद है याद आ गया होगा आपको। ये होता है। R की वैल्यू यहां पर कह दी कि पहली कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं पहली कंडीशन में रूट 10 दी गई R की वैल्यू। तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे? ऐसा 10 लिख देंगे, इक्वल लगा देंगे, फिर से रूट स्टार्ट कर देंगे, इसको ऐसा पूरा बंद कर देंगे। थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। आप कहेंगे बहुत टेढ़ा कर दिया सर ने। तो यहां पर ऐसा रूट लगा देते हैं और ऐसा सीधा कर देते हैं। F1 F2 की कोई वैल्यू नहीं दी गई, जिनको हमें निकालना है तो F1 स्क्वायर कर देते हैं, प्लस F2 की भी कोई वैल्यू नहीं दी गई, उसको भी जैसा करता ऐसा लिख देते हैं। 2 की जगह 2 लिख देते हैं। F1 की कोई वैल्यू नहीं दी गई और F2 की भी कोई वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन cos थीटा की वैल्यू दी गई।
कॉस की मतलब थीटा की वैल्यू दी गई, कितनी दी गई यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 डिग्री दी गई, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री दी गई। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 90 लिख देंगे, ऐसा छोटी सी डिग्री लगा देंगे। आगे हम इसको बढ़ाते हुए चलेंगे, √10 यहाँ पर लिख देंगे इक्वल रूट के अंदर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा f1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमारा f2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमारा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा f1 हो जाएगा, f2 हो जाएगा इनटू ये क्या हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर में, चेक कर सकते हैं cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो चेक करके 0 रख दें आप यहाँ पर 90 की वैल्यू। अब आगे हम इसको और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर √10 हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या बचेगा f1 का स्क्वायर बचेगा प्लस f2 का स्क्वायर बचेगा, ये 0 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो सारे टर्म यहाँ तक प्लस से पहले वाले 2f1 और f2 0 हो जाएंगे, 2f1 f2 0 हो जाएंगे 0 का, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास सिर्फ इतनी ही वैल्यू बचेगी, कितनी सिर्फ इतनी वैल्यू बचेगी। अब इसको हमें आगे सॉल्व करना है तो हमें आगे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, दोनों साइड का वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर, या टेकिंग अ बोथ साइड स्क्वायर, क्या लिख देंगे टेकिंग अ बोथ साइड स्क्वायर, टेकिंग अ बोथ साइड स्क्वायर, या फिर दोनों ओर का वर्ग करने पर। हम यहाँ वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाएंगे, रूट के अंदर 10 लिख देंगे और इसका ऐसा ब्रैकेट लगा के वर्ग कर देंगे। ऐसे सेम यहाँ पर करेंगे, ऐसा एक ब्रैकेट लगाएंगे और रूट के अंदर क्या लिखेंगे, जो दिया गया f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर, इसका पूरा ऐसा लगा के ऐसा स्क्वायर चढ़ा दें। ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, इससे ऐसा कैंसिल कर दें, ये ऐसा कैंसिल कर दें, ये कैंसिल कर दें, इससे ये कैंसिल कर दें। हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा, f1 बचेगा, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। हमारे पास ये बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है। अब इसको हम चाहे इक्वेशन बन दे दें या फिर हम सीधा ऐसा ही छोड़ दें, हम थोड़ा सा कलर करके छोड़ देते हैं जिससे आपको पता रहे कि यहाँ पर कुछ वैल्यू है, इसका हम लोग आगे यूज करेंगे। तो यहाँ से हमने ऐसा छोड़ दिया, हमने क्या f1 स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर निकाल के छोड़ दिया। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, मुझे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन का क्या दिया है, थीटा इक्वल 60 डिग्री दिया है, r इक्वल रूट के अंदर 13 दिया है। तो इस पेज में तो नहीं बन पाएगा, नेक्स्ट पेज में चलते, क्योंकि थोड़ा मैं बड़ा लिख रहा हूँ जिससे आपको अच्छी समझ में आ सके। बहुत छोटा छोटा लिखते मिक्स हो जाता है, समझ में नहीं आता बहुत सारे बच्चों को। तो इसमें क्या होता है, जिनको आ जाता समझ में वो उनको भी आएगा, जिनको नहीं आता उनको भी आ जाएगा। तो चलते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, जो भी वीडियो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, जिस वीडियो के अंदर इसमें जो भी समझाऊंगा, जो उसका सॉल्यूशन बनेगा क्वेश्चन का, उसकी मैं पीडीएफ बना देता हूँ, उसकी लिंक क्रिएट कर देता हूँ और लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको लिंक मिल जाएगी, जो भी लेक्चर नंबर होगा वहाँ पर लिखा होगा लेक्चर नंबर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यूनिट फर्स्ट, और लिंक दी रहेगी। उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, गूगल ड्राइव की लिंक रहती है, उस पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ ओपन हो जाएगी। मतलब आप एग्जाम के टाइम या कभी रिवीजन करना चलते फिरते, जहाँ पर आप वीडियो नहीं देख सकते, तो उसमें आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा, मैं समझाना चाहता हूँ। सेकंड कंडीशन को अप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के बाद फॉर्मूला में वही लगाना, याद रखें। बी नो दैट लिख के, हम जानते हैं कुछ भी लिख के, आपको हमें क्या लिखना है यहाँ पर, आर इक्वल रूट के अंदर f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा, ऐसा लिख दें और इसको ऐसा बंद कर दें। बंद करने के बाद हमें क्या करना है, सारी वैल्यू पुट कर देना। सेकंड कंडीशन में हम सभी को पता है, एक बार बता देते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कंफ्यूजन हो जाती है कि कहाँ से ले लिया सर ने। यहाँ पर देखो सेकंड कंडीशन में हमें थीटा इक्वल क्या रखना है, 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री रखना है थीटा इक्वल, और आर इक्वल कितना रखना है, रूट के अंदर 13। तो आर इक्वल क्या रखेंगे, रूट के अंदर 13 रखेंगे और थीटा की जगह हम 60 पुट कर देंगे। बस तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, आर की जगह रूट के अंदर 13 रखना है मुझे, तो ऐसा लिख देते हैं इक्वल टू, ए रूट लगा लेते हैं, यहाँ f1 स्क्वायर कर देंगे प्लस हमारा f2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा f1
F2 और cos थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, cos 60 डिग्री लिख देंगे। इसको ऐसा बंद कर देते हैं। अब इसको तो यहाँ साथ में लेके चलना है, ऐसा ही जैसा दिया है। यहाँ पर रूट लगाएंगे हम। यहाँ जो बच रहा है थोड़ा सा सीधा कर देते इस लाइन को, यहाँ जो बच रहा है उसको लिख देना है। सबसे पहले F1 का स्क्वायर लिख देना है प्लस F2 का स्क्वायर लिख देना है प्लस 2F1 F2 cos 60 की वैल्यू होती है 0.5। क्या होती है, 0.5। क्या होती है, 0.5। याद रखें, कैलकुलेटर के अंदर कॉस वाला बटन दबा दें, कैलकुलेटर के अंदर कॉस वाला बटन दबा दें और फिर 6 0 लिख दें, मतलब 60 लिख दें और बराबर वाला बटन दबाएंगे तो आपको 0.5 दिख जाएगा। तो cos 60 की जगह मैंने 0.5 लिख दिया। इतना आ गया। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे हम लोग और मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √13 हो जाएगा इक्वल रूट के अंदर ये क्या हो जाएगा, हमारा F1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस F2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 0.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। 0.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। 0.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो वही वैल्यू रहेगी। मतलब हमारे पास सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, F1 और F2 बचेगा। समझ में आया। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.5 मल्टीप्लाई 2 बराबर कितना होता, 1 होता। अब 1 को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर 1, क्योंकि 1 लिखेंगे तो 1 का इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, तो इसलिए 1 को मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है। तो ये आपको समझ में आ गया। इतना समझने के बाद वही हमें लिखना, दोनों और वर्ग करने पर या टेकिंग अप बोथ साइड स्क्वायर, मतलब इधर वर्ग करेंगे तो ऐसा ब्रैकेट लगाएं, रूट के अंदर 13 लिख दें, इसका स्क्वायर चढ़ा दें, इधर क्या करेंगे ऐसा ब्रैकेट लगाएं, F1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमारा F2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस F1 F2 हो जाएगा। ये रूट लग जाएगा, इसका स्क्वायर चढ़ाएगा। अब हमें इसका जो वर्ग दिख रहा है, ये जो वर्ग है इससे ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इस वर्ग से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 13 बचेगा। इसका ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, हमारा F1 का स्क्वायर बचेगा प्लस F2 का स्क्वायर बचेगा, F2 का स्क्वायर बचेगा प्लस हमारा F1 और F2 बचेगा। इतना बचा। अब हमने पहले क्वेश्चन में देखो जी यहाँ पर क्या लिखा है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, जो लिखा हुआ हम टर्म एक बार हाईलाइट कर देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। जो यहाँ पर लिखा F1 का स्क्वायर और F2 का स्क्वायर, क्या लिखा, F1 का और F2 का स्क्वायर। अब इसकी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। कहाँ से पुट करेंगे, हम दिखा देते हैं। हम देखो यहाँ पर हमने क्या निकाला था, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। क्या, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर बराबर कितना है, 10 है। मतलब हम F1 का स्क्वायर प्लस F2 इसका स्क्वायर की जगह कितना लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। याद रखें, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। तो चलते हैं हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले इधर क्या है, इधर क्या है, तो 13 है, तो 13 की जगह 13 रहने देते हैं। यहाँ पर इक्वल टू ये F1 स्क्वायर प्लस F2 की जगह हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर 10 लिख दिया है प्लस हमारा आगे क्या है, F1 इंटू F2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F1 और F2 हो जाएगा। हमें क्या करना है, F1 और F2 निकालना है। यहाँ पर तो F1 और F2 निकालना है, तो 13 इधर ही रहेगा और 10 इधर पहुँच जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, F1 F2 इक्वल टू कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये भी हमने कोई वैल्यू निकाली है। ये क्यों निकाली, क्या इससे रिजल्ट निकलेगा, आगे हम समझेंगे। पहले तो मैं इसको ऐसा थोड़ा सा बंद करके रख देता हूँ, इससे बाद में हम पता चल सके इस वैल्यू का कहीं ना कहीं यूज जरूर होगा। अब इसमें कुछ कंडीशन अप्लाई होंगी, क्योंकि इतनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखें, हम क्या लिख रहे हैं, बी नो दैट, मतलब हम जानते हैं, बी नो दैट हम जानते हैं, क्या लिख रहा है, हम जानते हैं F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, यहाँ पर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 होता है।
अब ये ऐसा इसको क्यों लगाया, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की वो हमने किसकी की, f1 इंटू f2 की वो यहाँ पर मिल रहा है, और हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट की, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर की, तो यहाँ पर उस वैल्यू का यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर हम जानते हैं इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। अब हमें इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का, सॉरी क्या लिखेंगे हम, f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर बराबर, अब जो f1 प्लस f2 की स्क्वायर हमने अभी देखो यहाँ पर लिखी थी वैल्यू, आपको याद हो पीछे देखकर कितनी लिखी थी, यहाँ पर 10 लिखी हुई थी, तो इसकी वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई f1 इंटू f2 कितनी है यहाँ पर 3 है। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यदि यहाँ पर 10 हो जाएगा प्लस ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर मैं इनको ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, चलो आगे वाले स्टेप में ले चलते नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा f1 प्लस f2, ये पूरा क्या होल स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यदि हम इसका स्क्वायर हटाते हैं, इसका स्क्वायर हटाते हैं तो f1 प्लस f2 इक्वल क्या हो जाएगा, इधर का रूट चढ़ जाएगा, इधर क्या चढ़ जाएगा रूट, मतलब 16 आ जाएगा। अब यदि हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, f1 प्लस f2 इक्वल टू 16 का जो रूट होता है कितना होता है 4 होता, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, और ये हमारी इक्वेशन हमने मान ली, ये हमारी 1 बन गई। क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। कौन सी बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई है जो यहाँ पर आपको दिख रही होगी। अब सेकेंड, अब हम यहाँ पर फिर से अप्लाई करेंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा था वी नो दैट, ऐसे हम लिखेंगे एंड सिमिलर, क्या लिखेंगे एंड, क्या लिखेंगे सिमिलर, एंड सिमिलर। यहां पर क्या लिया था, प्लस लिया था, तो अब क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा यहां पर हमारा f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर माइनस 2f1 इंटू f2। ये सभी ने पढ़ा होगा। आगे हम इसको बढ़ाते हैं तो यहाँ पर f1 स्क्वायर प्लस f2 की वैल्यू, इसको रखते हुए चलते हैं क्योंकि समझ में अच्छा आता। यहाँ पर कितनी वैल्यू इसकी, तो यहाँ पर रखी थी 10, सेम रख देंगे, f1 f2 की जगह 3 रखी थी, वो यहाँ कहाँ से रखी थी, यहाँ से रखी थी, वो सेम की सेम वैल्यू है, तो सभी को समझ में आ रही होंगी कहाँ से रख रहे हैं हम लोग। ये रख दिए, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा। अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो f1 का माइनस f2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 हो जाएगा, 10 माइनस 6 हो जाएगा। अगर हम इसको आगे देखेंगे तो 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो f1 माइनस f2, इधर का स्क्वायर हटा देते हैं, इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट चढ़ जाता है, याद रखें इधर रूट चढ़ जाता है। यदि हम इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास क्या बच रहा है, f1 माइनस f2 इक्वल, इसका रूट लेंगे तो 2 बचेगा। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन हो गई। इसको भी मैं थोड़ा सा अलग से हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। से अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन देखें, याद रखें f1 प्लस f2 इक्वल टू 4 है और f1 माइनस f2 इक्वल टू 2 है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में और इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या लिखेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर। सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, ध्यान से देखें। जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हमारी पहली इक्वेशन क्या थी, हमारी f1 प्लस f2 इक्वल कितना था, शायद 4 था ना, देख लेंगे एक बार, चेक कर लेंगे। अभी हम f1 माइनस f2 इक्वल 2 था, देख लेते हैं जो भी होगा। देखो पहले में कितना था, 4 था, f1 प्लस f2 इक्वल 4 था, f1 प्लस f2 इक्वल 4 था, f1 माइनस f2 इक्वल 2 था, f1 माइनस f2 इक्वल 2 था। तो जो वैल्यू थी वही मैंने यहाँ पर रखी। अब इसको सॉल्व करना आता होगा सभी को, हम ऐसी लाइन खींचना है, ऐसी लाइन खींचना है। माइनस प्लस वाले एक जैसे, ऐसे ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, ये भी इस कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये एक दूसरे से कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 2f1 बचेगा इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 6 हो जाएंगे, कितने हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यदि हम इसको निकालते हैं तो f1 इक्वल 6/2 हो जाएगा। उस तरह फाइनल हमारा जो f1 इक्वल निकलेगा
3 आ जाएगा। 3 क्या होगा यहाँ पर, न्यूटन हो जाएगा। मतलब पहली वैल्यू हमने फाइनल निकाल ली है, कितने, न्यूटन में निकाल ली है। पहला फोर्स हमने निकाल लिया है, बिल्कुल अच्छे से देख लें, ये पहला फोर्स निकाल लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू एफ, किसकी, F1 के लिए, F1 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम F1 की वैल्यू रख दें। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी, ये है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, F1 प्लस F2 इक्वल 4 लिख देंगे। F1 की जगह हम कितना रख देंगे, 3 रख देंगे यहाँ पर, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, इक्वल 4 हो जाएगा। अब यदि हम F2 इक्वल निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो 4 रहेगा, 3 इधर पहुँच जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और F2 इक्वल हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। मतलब हमने इसको भी फाइंड आउट कर लिया। तो यही क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था F1 और F2 की वैल्यू। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि F1 F2 की वैल्यू कैसे निकाली। इसकी जो PDF जनरेट होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।